दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में जब आइएगा आप तो नेपाली करेंसी ज़रूर चेंज करा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस बॉर्डर के क्षेत्र में इंडियन करेंसी देने में दिक्कत हो रही है। लोग ले नहीं रहे हैं, ले रहे हैं तो जो 1.6 का रेशियो था उससे कम में ले रहे हैं। अभी मैं होटल का हिसाब कर रहा था तो थोड़ी दिक्कत आई है, हालांकि हो गया, चेंज हो गया कहीं से, लेकिन आप इस दिक्कत में न पड़े इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, नेपाली करेंसी चेंज करा के आइएगा। ये है होटल के ओनर, क्या नाम आपका? रमेश बोहरा। रमेश बोहरा जी, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। होटल बहुत शानदार है। नेपाली रैप आनूंगा। नेपाली रैप कर लूं? चलेगा ना? दोस्त एकदम चल। क्या नाम है? इधर यारफ यार एके AKRF। आप देखें, रैप का मजा लें। सक्दिन म तिमीलाई बिर्सन, तिम्रै मात्र आउँछ सम्झना, अधुरो प्रेम हाम्रो केवल गरिबस्छु कल्पना, फर्स्ट टाइम देख्दा बस्छु तिमी मनमा, थाहा छैन केही पनि तिम्रो बारे, तर सानो सपना छ तिमीलाई पाउने भावना, पुग्दैछ यो मेरो दुखी आत्माले, जिन्दगी चलिरहेछ भरिपूर्ण चोटले खोटले, मान्दैन यो मेरो मनले, गरिबस्छु तिम्रै बारे रचना, अरूको बाल तिमीलाई पाउने मेरो चाहना, नबनाऊ तिमी अनेक थरी बहाना, कविता होइन तर लेखिरहेछु तिम्रै बारे कविता, आकाशको तारा। तो हेलो दोस्तों, चैनल फियर कर्सर के लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मैं हरेंद्र भारद्वाज एक बार फिर आपके साथ हूं। तो दोस्तों रात में मैं इस होटल में रुकने के बाद अब वापस आज की अगली राइड शुरू करता हूं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूं अच्छी, बहुत ही खूबसूरत नेपाल की सीनिक ब्यूटी, साइड सीन अप टू उत्तराखंड तक। मिलते हैं रास्ते में मोटो ब्लॉगिंग मार्ट पे। ये सामने पुलिस की बैरिकेडिंग है, चेक पॉइंट वगैरह बना रखे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। और हम कोहलपुर से 2-3 किलोमीटर पहले हैं। कोहलपुर पहुंच के फ्यूल लेना है मित्रों। फ्यूल लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ फ्यूल ले लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही फ्यूल लेके मैं आगे बढ़ा, नज़ारे ही कुछ अलग थे। मैंने देखा नेपाल की परंपरागत वेशभूषा धारण किए महिलाएं कतारबद्ध होकर सिर पर कलश रखकर या पूजा की थाल लेकर जा रही थी, और हर तरफ ये नज़ारा बड़ा दिलचस्प लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, और जहाँ भी जाऊँ कोहलपुर से निकलने के बाद इस तरह के दृश्य सड़क के चारों तरफ दिख रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, कुछ याद भी नहीं था, इसलिए मैंने गाड़ी आगे बढ़ा के सोचा कि क्यों न पूछ लूं। तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा के रोक ही लिया पूछने के उद्देश्य से। एक सज्जन आ रहे थे पीछे से, मैंने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, माजरा क्या है। उन्होंने बड़े ही उत्साह में आके बताया कि आज महाशिवरात्रि का व्रत है और लोग शिव मंदिरों में जा रहे हैं पूजा करने की दृष्टि से। मन खुश हो गया। वाह, ऐसा त्यौहार, ऐसा पर्व मनाया जाता है नेपाल में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मन में उल्लास भरा था। लेकिन अभी यह उल्लास भरा ही था कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा, मुश्किल से 500 मीटर पुलिस ने रोक लिया। पुलिस बूथ थी और पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी घुमा के खड़ा करवा दी सड़क पे। पूछने पे पता चला कि आगे घुप जंगल है, बर्दिया नेशनल पार्क का क्षेत्र है, और सड़कों पे वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, टाइगर आ जाता है, हाथी आ जाती है। तो यहाँ आपको एंट्री कराना होगा और एक बड़ी गाड़ी के पीछे पीछे सबको जाना होगा। 7-8 बाइक थी, 1-2 छोटी कार थी, और ये सामने जो बस दिख रही है, सारी गाड़ियों का परमिट बना के इस बस के ड्राइवर को दे दिया गया, इस हिदायत के साथ कि इसी बस के पीछे पीछे आप लोगों को जाना है। कोई बस को ओवरटेक नहीं करेगा। अगर किसी ने बस को ओवरटेक किया तो भारी जुर्माना लगेगा। याद रखिएगा, सख्त लहजों में चेतावनी दी गई कि अगर किसी की स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा हुई या किसी ने बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया तो भारी जुर्माना लगेगा। क्या करते? धीरे 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 हम लोग बढ़ते रहे इस बस के पीछे, और आगे जाके करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद हमने उस क्षेत्र को पार किया जो वहाँ के लोगों के हिसाब से बहुत ही खतरनाक था। लेकिन
जैसे ही आगे बढ़े, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे बढ़े, कि आगे बढ़ने के बाद फिर एक दूसरा बैरियर सेम इसी तरह का आ गया। लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत थे मित्रों। जंगल का इलाका, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा पार करते ही जैसे ही हम निकले, उससे भी ज़बरदस्त पुलिस की सख्ती। ये देखिए, यहाँ भी पुलिस की बैरिकेडिंग और यहाँ भी पुलिस ने रोक लिया। यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सारे पेपर्स चेक करने के बाद इन्होंने एंट्री किया और सबको हिदायत दी कि तब तक आप लोग रुके रहिए जब तक कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ जाती है। ये बड़ी गाड़ी, एक ट्रक आई, सबका परमिट ट्रक के ड्राइवर को दे दिया पुलिस वालों ने, और इन 2 गाड़ियों के बीच में हम सबकी बाइक लगवा दी कि इन्हीं 2 गाड़ियों के बीच में धीरे धीरे आप लोगों को जाना है। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी इस जंगल की थी। मैंने अपना कैमरा ऑन रखा था कि हो सकता है शायद कोई वाइल्ड एनिमल्स आए और हमें इस ब्लॉग के लिए कोई बढ़िया सा कंटेंट मिल जाए, लेकिन शायद दुर्भाग्य रहा होगा जानवरों का कि कोई आया नहीं वरना उनका फ़ोटो खींच जाता, वीडियो बन जाती और यूट्यूब पे आ जाते। लेकिन यही इंतज़ार करते करते कि शायद कोई वाइल्ड एनिमल दिख जाए, हम इस जंगल के क्षेत्र को भी पार कर गए। फिलहाल कोई वाइल्ड एनिमल नहीं मिला। ये हमारी खुशकिस्मती कहें या उन जानवरों की बदकिस्मती, जो आए होते तो उनकी रिकॉर्डिंग होती है। खैर, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा ब्रिज इस जंगल को पार करने के बाद हमने पार किया, और उसके बाद जिस जगह हम निकले इस खतरनाक और गुप्त जंगल को पार करके, उस जगह के सौंदर्य का वर्णन वास्तव में शब्दों में नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत स्थान। एक तरफ पीछे ये जंगल का सन्नाटा था जिससे मैं गुजर रहा हूँ। मन दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं कोई, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि कभी भी आ जाते हैं, गेंडा आ जाता है, हाथी आ जाती है, टाइगर आ जाते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि राइडर्स पे या छोटी गाड़ी वालों पे उन्होंने हमला भी कर दिया है, जाने भी गई हैं इस रोड पे। इसलिए यहाँ का प्रशासन इसको लेके बहुत सतर्क है। और याद रखिएगा मित्रों, जरा भी लापरवाही या जरा भी आपकी ओवर एक्टिविटी, आपको भारी जुर्माने देना पड़ जाएगा। फिलहाल 15 किलोमीटर का एरिया मैंने पार कर लिया। ये अंतिम बूथ था, और इस बूथ के पार करने के बाद मुश्किल से कुछ ही किलोमीटर चले थे कि हम पहुंचे नेपाल के दूसरे सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत ब्रिज, कर्णाली ब्रिज पे, जो तो मित्रों फाइनली हम बर्दिया नेशनल पार्क क्रॉस करके इस कर्णाली पुल पे रुके हुए हैं। इस कर्णाली पुल की जो टेक्नोलॉजी है वो जापान के सहयोग से बनाई गई है। अगर आप गौर से देखें और आप अगर भारत से रिलेटेड हैं तो यदि आप इलाहाबाद गए हो नैनी पुल पे, तो सेम नैनी पुल का डिजाइन है। कितना खूबसूरत दृश्य, कितना खूबसूरत लोकेशन है, और इनकी हेयर स्टाइल भी देख ले कितनी खूबसूरत है। तो अभी मैं हूँ इस ब्रिज पे, जो नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। ये आप देखें कितना खूबसूरत दृश्य है, कितना खूबसूरत चारों तरफ का साइड सीन देखिए, और यहाँ की सीनिक ब्यूटी देखिए। और मेरे ठीक पीछे ये घना जंगल बर्दिया नेशनल पार्क का टन्नै छ सिक भइरहेको छु अति नै सिक। बिट मेकर चाहियो मलाई, बिट गर्छु किल अनि लिन्छ सबले फिल। इगोलाई साइड ब्रो, मनमा छ इक, माग्दिन कसैसँग भिक। हार पछि अवश्य हुन्छ मेरो जित, हर पल हर दिन हसल के सक्छस्। एउटै बाँसले सुत्लास मुजी दुध भात, फेरि फुटपाथमा गर्छु लुटपाट। जुझ्न नआइज हामी खुनखान, त बलिरहेको आगो भए पनि समुद्रले लाँदा एकैचोटि निप्लास। शङ्का नगरे हुन्छ, यो ठाउँमा बसेर नै चलाइदिन्छौँ हामीले लङ्का। तो शानदार रैप आपने देखा दोस्तों, और शानदार दृश्य, शानदार। कर्णाली ब्रिज से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए कहाँ चल के रुकते हैं। जैसा भी होगा रास्ते में मैं आपको दिखाता और बताता रहूँगा। चलें सर जी, थैंक यू। क्या ब्यूटी है, ये देख रहे हैं, ये कर्णाली नदी है। ये देखें आप, शानदार खूबसूरत दृश्य, बच्चे खेलते हुए, किल्लोल करते हुए। ये देखें आप,
वो मुझे देख रही थी और ठोकर खा के गिर गई। ये देख रहे हैं ना, सेल्फी पॉइंट हो गया। ये वास्तव में है भी इतना खूबसूरत। वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जितना भी कहा जाए कम है। शानदार जगह, शानदार नज़ारे, शानदार। और आज शिवरात्रि का दिन है, इसलिए भीड़ भी ज़बरदस्त है। वाह। और इधर मेला। वाह भाई, ये मंदिर है और ये है इस मंदिर की भीड़। ये कोई नदी है दोस्तों, कौन सी नदी है नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत दृश्य है। आगे भीड़ दिख रही है दोस्तों, अच्छा लग रहा है। मंदिर वंदिर जा रहे हैं। और ये बड़ा सा देखिए, बांस में झंडा लगाए हुए, ढोल नगाड़ों के साथ। ये देखें आप, ये बांस के वृक्ष में झंडा लगाए हुए, ढोल नगाड़ों के साथ लोग शिव मंदिरों में जा रहे हैं। जो हमें हाथ से इशारा कर रहे हैं कि गाड़ी धीमे चलाइए, और हम वैसे भी धीमे चला ही रहे हैं भाई। भीड़ है, इसमें तेज़ कहाँ चलाएंगे। और वो भी श्रद्धालु जनता। ये मंदिर है, मंदिर की पोजीशन देखिए, मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़। वाह, क्या मेला है भाई। फाइनली दोस्तों हम महेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। अब बनबसा यहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पर होगा। तो देखते हैं, बनबसा चल के थोड़ा सा चाय पानी पिएंगे, फिर उसके बाद उसके आगे की यात्रा करेंगे। हमें लगता है हम उत्तराखंड की सीमा पे आ गए हैं दोस्तों। ये जीरो लैंड का एरिया लगता है। हमें लग रहा है कि यही जीरो लैंड है। हमें लग रहा है यही जीरो लैंड है, नेपाल बॉर्डर अंत। हम आ गए हैं भारत नेपाल के बॉर्डर पे, पश्चिमी बॉर्डर पे, जो उत्तराखंड के बनबसा क्षेत्र से मिलता है। हम अभी यहाँ जीरो लैंड के एरिया में है। इस नहर को, इस पुलिया को पार करेंगे, उधर भारत का क्षेत्र पड़ जाता है। नहर के इस पार नेपाल है, उस पार भारत। चलिए जी, चलिए जी। चलिए जी। तो दोस्तों, ये हम आ गए बनबसा से अब दिल्ली टू धारचूला वाले मेन हाईवे पे। अब ये रास्ता सीधे धारचूला को जाएगी और रास्ते में हम जहाँ तक जा पाएंगे, तो हमने एम बनाया है कि पिथौरागढ़ तक चलेंगे। पिथौरागढ़ में रात में रुकते हैं, लेकिन कहाँ तक जा पाते हैं ये चल के देखिए। टनकपुर अभी आगे 8 किलोमीटर पे है, उसके आगे जाएंगे जहाँ तक जा पाएँ आज। दोस्तों, हम पिथौरागढ़ से करीब
100 किलोमीटर पहले हैं, मतलब यहाँ से पिथौरागढ़ 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज की प्लानिंग हम लोगों की है कि हम यहाँ से चल के पिथौरागढ़ में ही स्टे करेंगे। सुबह 10 बजे से हम लोग चले हैं। कोहलपुर से, और अभी 5 बजने वाला है। 100 किलोमीटर मतलब पहाड़ के इस रास्ते पे 2-2.5 घंटा, यानी 7 साढ़े 7 तक एस्टिमेटेड है। गूगल बाबा भी 2 घंटा 49 मिनट का टाइम बता रहे हैं। ये सनसेट का नज़ारा देखिए। पिथौरागढ़ पहुंचने वाला हूं। पिथौरागढ़ से पहले ये सनसेट हो रहा है। क्या शानदार दृश्य है। सूर्य देवता पहाड़ों के पीछे छिप रहे हैं। अब इसका मतलब जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। हेलो दोस्तों, इस समय मैं हूं उत्तराखंड के चंपावत से आगे लोहा घाट में और अपने होटल के कमरे में। कल देर हो गई थी आने में, इसलिए कल का ब्लॉग मैं पूरा नहीं कर पाया। आज उठ के उसे पूरा कर रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि 10 बजे करीब हम लोग चले कोहलपुर से और लगभग 350 किलोमीटर की यात्रा करके रात को 7:30 बजे पहुंचे यहाँ लोहा घाट। सड़क पे ही होटल था, अच्छा होटल लगा तो देख के हम लोग रुक गए और सामान उतारने में रखने में देर हुआ, थकान थी, सो गए, ब्लॉग पूरा नहीं कर पाए। आज ब्लॉग पूरा कर रहे हैं। मैं नहा धो के रेडी हूँ। आज यहाँ से आगे की यात्रा भी शुरू करूँगा। राजेश जी रेडी हो रहे हैं, तब तक मैंने सोचा ब्लॉग पूरा कर लूँ। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलिएगा हमसे अगले ब्लॉग में कुछ इससे भी बेहतर देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।